किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रगान अथवा उसका ध्वज उस देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है, जो देश को एक अलग पहचान के साथ साथ सभी देशवासियों को एकजुट करता है। अब अगर वो देश इस राष्ट्रगान या ध्वज में कोई बदलाव करता है तो ज़रूर इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण प्रायोजन होना चाहिए। ऐसी ही एक खबर मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब से आ रही है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्ये टीवी। अपने आज के न्यूज़ इस आवर में हम समझेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और सऊदी अरब ऐसा क्यों करना चाह रहा है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे ये माना जा रहा है कि मध्य पूर्व का ये देश अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज में कुछ बदलाव करने वाला है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस फैसले को लेकर वहां के शूरा परिषद में वोटिंग की गई, जिसमें राज्य की इस गैर निर्वाचित बॉडी ने राष्ट्रगान और ध्वज में बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। बता दें कि इस काउंसिल के पास कार्यपालिका का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो नए कानूनों और नीतियों पर अमीर को सलाह देती है। इसके बावजूद इस परिषद के मतदान का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसके सदस्य सऊदी अरब के शाह यानी किंग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनके फैसले अक्सर देश के शीर्ष नेतृत्व के तालमेल के साथ चलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज, राज्य चिन्ह और राष्ट्रगान के महत्व के बारे में जागरूकता और ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बदलाव में राष्ट्रीय ध्वज, राज्य चिन्ह और राष्ट्रगान के अपमान या उनके जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि इससे अलग कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान से जुड़े कानूनों में बदलाव किया जाएगा और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय नारे और राष्ट्रगान के कंटेंट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि शूरा काउंसिल ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में कच्चे तेल के अलावा पर्यटन की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। आने वाले समय में पर्यटन की भूमिका और भी बढ़ने वाली है। इसी को देखते हुए सऊदी अरब अपने रूढ़िवादी छवि को बदलने की जुगत में लगा हुआ है। गौरतलब है कि सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में देश में कई क्षेत्रों में नए बदलाव और सुधार किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने महिलाओं को अधिकार देने शुरू कर दिए हैं। पिछले महीने सऊदी महिलाओं ने पहली बार अपने ऊंटों के साथ सौंदर्य प्रतियोगिता शिप्स ऑफ द डेजर्ट में हिस्सा लिया था। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने महत्वाकांक्षी विजन 2030 के तहत विदेशी व्यापार को आकर्षित करने और खाड़ी देशों के बीच प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए कई कानूनों में सुधार कर रहे हैं। गौरतलब है कि तुर्की अपने आप को मुस्लिम देशों के नेता के तौर पर स्थापित करने में लगा हुआ है। ऐसे में सऊदी अरब द्वारा इस तरह के प्रयास लाजमी है। इसके अलावा जिस तरह से सीमित संसाधन वाले कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में सऊदी अरब तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए इस खाड़ी देश ने अभी हाल ही में थाईलैंड के साथ चले अपने लंबे विवाद को भी सुलझा लिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के हरे झंडे पर कुछ इस्लामिक शब्द अंकित हैं और उस पर एक तलवार बनी हुई है। इसमें बदलाव करके सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना चाहता है कि वहां सिर्फ मजहबी शासन नहीं रहेगा, बल्कि उसमें लचीलेपन की भी गुंजाइश है। तो ये थी बात सऊदी अरब की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि लाल सागर सऊदी अरब के किस तरफ है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्ये आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्ये आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।